नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनका बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी के घर पटना में 22 दिसंबर 1667 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटी सी उम्र में ही माता पिता से गुरुवाणी तो सीखी ही, साथ में गुरुमुखी, फारसी, अरबी और अन्य भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सीखी। जब वे 9 साल के थे तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए। कश्मीरी पंडितों के हक के लिए संघर्ष करते हुए वे शहीद हो गए। इस्लाम न स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया। उनकी ये शहीदी आज भी एक मिसाल है। पिता की शहीदी उपरांत ही गुरु गोविंद सिंह जी को छोटी सी उम्र में गुरु की पदवी प्राप्त हुई। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं, माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब तथा उनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कई ग्रंथों की रचना की। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: जय साहिब, वाचित्र नाटक, चंडी चरित्र, शास्त्र नाम डाला, जफर नाम, खालसा महिमा आदि उनके द्वारा लिखी गई हैं। गुरु गोविंद सिंह विद्वानों के रक्षक थे। उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारा का संदेश दिया। उनके इस संदेश से दुश्मनों को बड़ी परेशानी थी। वे समय समय पर उन पर आक्रमण करते, परंतु जीत हमेशा सत्य की होती है। गुरु गोविंद सिंह की हमेशा जीत हुई क्योंकि उनके इरादे मजबूत थे। वे हमेशा सत्य के लिए ही लड़ते। वे अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जागृत करते कि किसी का बुरा मत करो और ना ही बुराई को सहो। प्रेम और एकता सभी बुराइयों को नष्ट कर देती है। गुरु गोविंद सिंह का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। अब चमकौर की जब जंग हुई, वहां गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिखर गया और इसी चमकौर की जंग में उनके पुत्र साहबजादा अजीत सिंह और साहबजादा जुझार सिंह शहीद हो गए। यह समय अत्यंत ही दुखदायी था। उधर दूसरी तरफ गुरु जी के दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी को मुगलों ने बंदी बना लिया। इस्लाम न कबूलने पर दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवार पर चिनवा दिया। दोनों साहिबजादों तथा माता गुजरी भी शहीद हो गई। गुरुजी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गया। इसीलिए ही गुरुजी को सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। गुरुजी ने अपने जीवन में 14 युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को मजबूत करने के लिए सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना की। अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे खालसा पंथ को जमा किया और आदेश दिया, ए गुरु के सिखों, आज के बाद देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त होती है और आज से ही गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी ही होंगे। सारे अपने कार्य शुरू कर गुरु के आगे ही करेंगे।
गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गद्दी 1708 में दी। अतः गुरु गद्दी के कुछ दिन पश्चात श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत में समा गए। वे इस दुनिया में हम सभी को गुरु ग्रंथ साहिब से जोड़कर सदा के लिए चले गए। अपने संपूर्ण जीवन में कष्टों को सहते हुए गुरु गोविंद सिंह ने हमें सच्चाई पर चलने की सीख दी है। धन्यवाद।